Students, so we will start our application of ultrasonic waves in engineering. ठीक है, तो आपकी एक मेथड का नाम है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग. तो वो भी एक एप्लीकेशन है अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स की डिटेक्शन की. ठीक है, सॉरी, उसको डिटेक्शन करके उसको हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए कि हम अल्ट्रासोनिक साउंड वेव को कैसे यूज़ करते हैं, तो उसके हमको क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और हम क्या चीज़ें जो है उसकी वजह से फाइंड कर सकते हैं. सो उसका प्रिंसिपल ये है कि दैट अल्ट्रासोनिक वेव्स आर यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ फ्लोज और डिफेक्ट इन द फॉर्म ऑफ क्रैक्स, ब्लो होल्स, पोरोसिटी एक्सेट्रा. क्योंकि अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स है वो रिफ्लेक्ट करती है और रिफ्रैक्ट भी करती है. ठीक है, जिसकी वजह से हम जो है वो क्रैक्स और ब्लो होल्स और पोरोसिटी जो है वो हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि कोई मटेरियल है, कि अगर कोई मटेरियल है तो मटेरियल में कहाँ पर क्रैक्स हुआ है वो अगर हम थ्रू नेकेड आई नहीं देख सकते तो हम जो है वो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स की मदद से उसको डिटेक्ट कर सकते हैं और फिर उसको रिजॉल्व कर सकते हैं बाय सेंडिंग आउट अल्ट्रासोनिक बीम एंड बाय मेजरिंग द टाइम इंटरवल ऑफ अ रिफ्लेक्टेड बीम फ्लोज इन द मेटल ब्लॉक कैन बी डिटरमाइन. तो वो जब हम अल्ट्रासोनिक साउंड वेव से किसी मेटल ब्लॉक्स में इंसिडेंट करते हैं, ठीक है, तो जहाँ पे क्रैक्स होगा, जहाँ पे मीडियम चेंज होगा उसका, क्योंकि क्रैक्स होगा तो बीच में जो है वो एम्प्टी स्पेस रहेगी. तो ड्यू टू दैट एम्प्टी स्पेस जो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव जो है वो वहाँ से मटेरियल चेंज होने की वजह से वो रिफ्लेक्ट करेगा और रिफ्लेक्ट बैक करके वो फिर से हमको हमारे मशीन में जहाँ है वहाँ पे ट्रांसड्यूसर जो बी रखा है रिसीविंग में वहाँ पे डिटेक्ट होगा. ठीक है, तो हम पूरा देखते हैं. तो ये जो है उसका सेटअप है. ठीक है, पहले तो CRO रखा हुआ है, फिर हमने हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर यानी कि अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स के लिए एक जनरेटर रखा है. ठीक है, फिर उसके बाद हमने ए जो है वो ट्रांसड्यूसर रखा है, दैट इज़ ट्रांसमिटिंग ट्रांसड्यूसर. फिर वहाँ से रेज जाएंगे और फिर वो रिफ्लेक्ट बैक होके वो बी जहाँ पे लिखा है वहाँ पे ट्रांसड्यूसर जो है वो रिसीविंग ट्रांसड्यूसर है वहाँ पे फॉल होंगे. ठीक है, वहाँ पे जाएंगे और फिर वो वेव्स को एम्पलीफाई होके हमको सिग्नल में मिलेंगे. ठीक है, आउटपुट में मिलेंगे. तो ये जो है वो पूरा सेटअप है. ये जो है वो यहाँ से हमने ये जी है, यहाँ से फ्रीक्वेंसी मिली, फिर फ्रीक्वेंसी होके जाएगी यहाँ से ए से होके, फिर अगर रिफ्लेक्ट बैक यहाँ से होती है, यहाँ से होती है, फिर हमको यहाँ पे मिलेगी. ठीक है, बी पे, और फिर वो हम एम्पलीफाई करेंगे और फिर हम यहाँ पे सिग्नल बैक में देखेंगे कि रिफ्लेक्टेड पल्स जो है वो कैसे फॉर्म हो रहे हैं. फिर ये उसका पूरा वर्किंग लिखा हुआ है. इन फ्लो देर इज़ अ चेंज ऑफ मीडियम एंड दिस प्रोड्यूस रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक एट अ कैविटीज़ और क्रैक्स. जहाँ पे क्रैक्स हो गए और कैविटीज़ हो गई वहाँ से वो रिफ्लेक्शन करेगा क्योंकि वहाँ पे मीडियम जो है वो चेंज हो रहा है. द रिफ्लेक्टेड बीम दैट इज़ इको इज़ रिकॉर्डेड बाय यूजिंग कैथोड रे ऑसिलोस्कोप. तो वो जो है वो CRO में रिकॉर्ड होगा. द टाइम इंटरवल बिटवीन इनिशियल फ्लो एंड इकोज डिपेंड ऑन रेंज ऑफ फ्लो. तो जैसे इनिशियल रेंज हमने जब भेजा होगा और जब हमको मिला होगा तो उसमें जो फ्लो में जो टाइम इंटरवल में जो चेंज आएगा ड्यू टू दैट ऑब्स्टेकल, तो वो जो है वो रेंज मिलेगा फ्लो का. By examining echo on CRO, flaws can be detected and their size can be estimated. From that, we can detect the size of that and that echo where that crack is there. फिर ये एक और एप्लीकेशन है दैट इज़ ड्रिलिंग. अल्ट्रासोनिक आर यूज फॉर मेकिंग होल्स इन अ वेरी हार्ड मटेरियल लाइक ग्लास, डायमंड एंड एक्सेट्रा. तो ये जो है वो अल्ट्रासोनिक जनरेटर रखा है. ठीक है, तो वो वाइब्रेट करेगा क्योंकि हमने ये मैग्नेटिक कॉइल जो है वो रख दी है वहाँ पे. फिर ये जो है दैट मटेरियल मे बी इट कैन बी अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्वार्ट्ज, ड्यू टू दैट इट विल इलोंगेट और vibrate. Okay, so from that beat will be move up and down, so it will move rapidly on the hard material, or from that we can drill the hole. So ultrasonic are used for making holes in a very hard material like glass, diamond, etc.
For this purpose, a suitable drilling tool bit is fixed at the end of a powerful ultrasonic generator. ठीक है, तो इसके बीट पे वहाँ पे बीट रखा हुआ है. सम स्लरी और थीन पेस्ट कार्बोरंडम पाउडर और वाटर, ये जो है वो पेस्ट इसके यहाँ पे लगाई जाती है. ठीक है, इज मेड टू फ्लो बिटवीन द बीट एंड अ प्लेट इन विच द होल इज टू बी मेड. तो ये बीट और जो हार्ड मटेरियल है उसके बीच उसको फ्लो किया जाता है. So ultrasonic generator cause the tool bit to move up and down very quickly, and the slurry particle below this bit just remove some material from the plate. और वो जो स्लरी पार्टिकल्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं और जो होल है वो क्रिएट होता है, वो ड्रिल करता जाता है. दिस प्रोसेस कंटिन्यू एंड होल इज ड्रिल्ड इन दी प्लेट. देन वेल्डिंग है. वेल्डिंग यानी दो चीज़ों को हम वेल्ड कर देते हैं. तो प्रॉपर्टीज उसके बेस का जो लेयर होते हैं वहाँ से हम उस दोनों चीज़ों को ज्वाइन कर देते हैं मेल्ट करके. ठीक है, सो द प्रॉपर्टी ऑफ सम मेटल चेंजेस ऑन अ हीटिंग एंड देयरफॉर सच अ मेटल कैन नॉट बी वेल्डेड बाय इलेक्ट्रिक और गैस वेल्डिंग. कि किसी चीज़ को अगर हम हीट करें तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज होती है, तो उसको जो है वो हम इलेक्ट्रिक और गैस वेल्डिंग के थ्रू ज्वाइन नहीं कर सकते. इन फॉर दैट केस वी कैन यूज़ अल्ट्रासोनिक welding. In such a case, the metallic sheet are welded together at a room temperature by using a ultrasonic waves. इसमें कैसा होता है कि दो प्लेट रखी होती है A एंड B, फिर ऊपर से एक हैमर के जैसा ये अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग का कुछ होता है. ठीक है, तो वो जो है वो रैपिडली इस पूरे मटेरियल पे मूव करता है वो हैमर, और उसकी वजह से ये जो बीच के जो पार्टिकल होते हैं वो डिफ्यूज़ होते हैं एक दूसरे मटेरियल में, और दोनों प्लेट जो है वो एक दूसरे के साथ वेल्ड हो जाती है. फिर अल्ट्रासोनिक सोल्डरिंग है. मेटल लाइक एल्यूमिनियम कैन नॉट बी डायरेक्टली सोल्डर्ड, हाउएवर इट्स पॉसिबल टू सोल्डर सच अ मेटल बाय अल्ट्रासोनिक साउंड वेव. जैसे कि बोला कि हीट होते हैं वो हम नहीं कर सकते. ठीक है, तो ये जो है वो एल्यूमिनियम हम डायरेक्टली नहीं सोल्ड कर सकते, तो वो जो हम अल्ट्रासोनिक वेव्स के थ्रू उसको सोल्डर कर सकते. ठीक है, तो अल्ट्रासोनिक सोल्डरिंग आयन कंसिस्ट ऑफ अल्ट्रासोनिक जनरेटर हैविंग एट अ फिक्स टिप. उसकी जो टिप होती है वो फिक्स होती है, एंड इट इन विच कैन बी हीटेड बाय इलेक्ट्रिक हीटिंग एलिमेंट. तो उसको इलेक्ट्रिक हीटिंग एलिमेंट के थ्रू उसको हीट किया जाता है. जैसे ही वो हीट होगा तो आसपास का जो होगा वो मेल्ट होगा, और फिर वो दोनों सोल्डर होगा. और इसमें कैसा होगा कि ड्यू टू अल्ट्रासोनिक साउंड वाइब्रेटर इट विल रिमूव एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेयर. तो जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेयर रिमूव हो जाएगा तो वो जो है वो इजीली सोल्ड हो पाएगा. ठीक है, एंड द सोल्डर दस गेट फास्टन टू क्लियर मेटल विदाउट एनी डिफ़िकल्टी. देन कटिंग और मशीन में भी उसको यूज़ किया जाता है अल्ट्रासोनिक वेव्स को. एक क्लीनिंग की मेथड है कि जब हम इजीली कहीं पे क्लीन ना कर पाए तो अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग मेथड है वो बहुत ही हेल्पफुल है, वो इजीली क्लीन कर सकती है. सो इट इज़ द मोस्ट चीप टेक्निक एम्प्लॉयड फॉर अ क्लीनिंग वेरियस पार्ट ऑफ द मशीन. अल्ट्रासोनिक assemble armature, watches etc. we can clean by this method. वो जो अदर मेथड है उससे क्लीन नहीं हो पाता. ठीक है, फिर सोनार है. ये तो हमने सुना होगा. ठीक है, 11th-12th में भी आता था. तो उसका फुल फॉर्म क्या है? दैट इज़ साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग. ये जो है बेसिकली जो अंडर सी वाटर, ठीक है, सी वाटर में अंडर द सी अगर कोई सबमरीन है या स्पेशली ये जो है हमारी आर्मी के लिए, नेवी के लिए यूज़फुल है. ठीक है, कि कोई भी एनिमी शिप है, मतलब सबमरीन है या कोई चीज़ है जो वो लोग भेज रहे हैं वो कहाँ पे है, वो हमको अगर डिटेक्ट करना है कौन सी स्पीड से आता है, तो इस सब का हम यूज़ कर सकते हैं. सो इट यूजेस अल्ट्रासोनिक फॉर द डिटेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट. The method consists of sending a powerful beam of ultrasonic in the suspected direction in water. कि कहीं पे हमें लग रहा है कि वो इस एरिया में होना चाहिए, तो हम उस डायरेक्शन में जो है पावरफुल बीम है वो सेंड करते हैं, और फिर उसके वो रिफ्लेक्ट बैक होता है. क्योंकि मटेरियल चेंज होगा, मीडियम चेंज होगा, तो वो रिफ्लेक्ट बैक होगा, और जैसे वो रिफ्लेक्ट बैक होगा तो फ्रॉम द डॉपलर इफेक्ट
एंड फ्रॉम दिस एप्लीकेशन हम ये जान सकते हैं कि वह कौन सी स्पीड से आ रहा है, किस डायरेक्शन में हमको भेजा है, वो उस डायरेक्शन में है कि नहीं है, और कौन सा ऑब्जेक्ट है, बाय नोटिंग द टाइम इंटरवल, कि वो जब हमने उसको दिया और फिर वो रिफ्लेक्ट बैक होके आया और एमिशन और रिसिप्ट हुआ हमको, तो उसके बीच का जो टाइम इंटरवल है उसके ऊपर से हम वो कैलकुलेट कर सकते कि डिस्टेंस क्या है और ऑब्जेक्ट कितना नज़दीक है और क्या है, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी इजीली कैलकुलेटेड. द चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ द इको सिग्नल ड्यू टू द डॉपलर इफेक्ट हेल्प टू डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एंड इट्स डायरेक्शन. तो ये जो ऊपर का एक इक्वेशन है उसके ऊपर से हम डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं. पहले तो क्या है, हम वेलोसिटी कैसे मेजर कर सकते हैं, ठीक है. तो दैट वी नो दैट डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन जितना टाइम लगा हो वो, सो v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन t हो गया, ठीक है. फिर हमको पता है डिस्टेंस अगर हम देखें कि जाने की बीम और फिर वहाँ से रिफ्लेक्ट होके आने की बीम, सो AC प्लस हम CB करते हैं और AC CB दोनों जो है वो नियरली सेम होना चाहिए. सो हम उनको डिवाइड बाय दैट विल बी, अगर ऐसा ट्रायंगल क्रिएट होता है, ठीक है, कि हमने यहाँ से भेजा और वो यहाँ तक गया, तो ये पॉइंट हम A रखते हैं, ये हम B रखते हैं और ये जो है वो C. तो हम ऐसे यहाँ से कैलकुलेट करते हैं कि ये O है. अगर बीम यहाँ से गया फिर रिफ्लेक्ट बैक होके यहाँ आया, तो हम CO/2 लिख सकते हैं कि इतना डिस्टेंस जो है वो हुआ होगा, ठीक है. और सो इट विल बी 2 लाइक, वेट मैं फिर से लिखती हूँ कि पहले तो हम डिस्टेंस वेलोसिटी के लिए लिया, सो v इज इक्वल टू d/t. तो d हुआ 2CO अपॉन t इज इक्वल टू v. सो v विल बी, v और t को मल्टीप्लाई कर देते तो यहाँ पे आ जाएगा 2CO. अब ये 2CO क्या है, हमारा डिस्टेंस. सो d इज इक्वल टू vt अपॉन 2, ये आपका इक्वेशन मिल जाएगा. So distance between the transmitter and the remote object is determined using this above formula, where v is the velocity of the sound in a sea water. ये जो प्रिंसिपल है हम डेप्थ ऑफ द सी के मेजरमेंट में भी यूज़ कर सकते हैं. सो सेम प्रिंसिपल इज़ यूज टू फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी. ये कुछ एप्लीकेशन है सोनार की. सोनार इज़ यूज्ड इन द लोकेशन ऑफ अ शिप वर्क्स and the submarine on the bottom of the sea. It is used to fish finding application and seismic wave के सर्वे में भी उसको हम यूज़ कर सकते हैं. फिर यहाँ तक तो जो हमारे सिलेबस में जो एप्लीकेशन थी उसकी वो यहाँ पे फिनिश हो गई है. अब हमारा लास्ट एक टॉपिक बचता है, दैट इज़ NDT, जो फुल डिटेल में है, ठीक. तो हम उसके बाद जो है वो हमारा लास्ट टॉपिक NDT क्लियर करेंगे.